Good morning, everyone. This is political science lecture, and today we will start a new topic from your new syllabus of Pol Science, Deen Dayal Upadhyaya. This topic is all over a new topic for you. So listen and watch the video carefully. Thank you. Topic is going on. पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय है वो इंडियन पॉलिटिशियन जो रहे हैं और इनका जो बर्थ हुआ 25 सितंबर 1916 में मथुरा में हुआ और इनको असैसिनेट किया गया, इनका मर्डर किया गया 11 फरवरी 1968 में मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। इनको जो है इनका मर्डर किया गया, इनको असैसिनेट किया गया और जो यूपी में है। एजुकेशन जो इन्होंने हासिल की वो विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज 1939 में, इसके अलावा बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज से और सेंट जॉन कॉलेज से जो इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। इनके पेरेंट्स का नाम भगवती प्रसाद और जो इनकी मदर का नाम राम प्यारी था और नेशनैलिटी इनकी इंडियन रही है और ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। और ये पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय उनकी पिक्चर है। पंडित दीनदयाल जो हैं उनका बर्थ हुआ 25 सितंबर 1916 में और इनका जो मर्डर हुआ ऑन 11 फरवरी 1968 में। ये इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं और ये जो थिंकर्स थे वो राइट विंग के थे। सबसे पहले पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग और राइट विंग के थिंकर्स कौन होते हैं मैं आपको ये समझा दूं। जो यहाँ पे पंडित दीनदयाल को बोला गया कि वो राइट विंग के जो है राइट विंग के थिंकर्स थे। लेफ्ट विंग के जो पॉलिटिक्स में थिंकर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं इन द आइडियाज ऑफ सच एज अ फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, प्रोग्रेस और इंटरनेशनलिज्म में। बट जो राइट विंग के थिंकर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं सच एज अथॉरिटी, ऑर्डर, ड्यूटी, ट्रेडिशंस, रिएक्शंस और नेशनलिज्म में। तो इस तरह जो पंडित दीनदयाल थे वो किसके थिंकर थे? राइट विंग के। वो नेशनलिज्म में, अपने राष्ट्रवाद में जो बिलीव करते थे, रिएक्शंस में, ड्यूटी में, ऑर्डर में, ट्रेडिशंस में अपनी बिलीव करते थे और ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी को जो है उसमें बिलीव करते थे। और इस तरह ये राष्ट्रीय जो आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है संघ, उसके जो है उसको पोस्ट करते थे, उसको चलाते थे और ये आरएसएस के जो हैं उसके साथ जुड़े हुए थे। और ये लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो भारतीय जन संघ बीजेएस, ठीक है, और जो बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम से बनी। तो इस तरह जो उपाध्याय थे उन्होंने जो मंथली पब्लिकेशन जो राष्ट्रीय धर्मा जो था 1940 में स्टार्ट किया। इसके अलावा वो आरएसएस के साथ जो है वो जुड़े हुए थे और ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। और ये बाद में जो प्रेसिडेंट बने बीजेएस भारतीय जनसंघ पार्टी के दिसंबर 1967 में और 1968 तक रहे। और उनकी जो डेथ है एक मिस्ट्रियस सर्कमस्टांसेस में, एक रहस्यमयी जो है सर्कमस्टांसेस में हुई। कहाँ पे हुई? मुगल सराय जंक्शन में, रेलवे स्टेशन में, यूपी में। कब हुई? ऑन 11 फरवरी 1968 में। और 50 इयर्स के बाद, उनकी डेथ के बाद, जो रेलवे स्टेशन था मुगल सराय जंक्शन, उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो है वो चेंज कर दिया गया अंडर द। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, पंडित दीनदयाल के सारे इंट्रोडक्शन की थी कि पंडित दीनदयाल जो हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़े हुए थे, उनकी गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे। 1940 में राष्ट्रीय धर्म के नाम का उन्होंने एक मंथली पब्लिकेशन जो है वो स्टार्ट किया था। 1967 और 1968 में वो भारतीय जनसंघ के जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद 1968 में उनके एक मिस्ट्रियस सर्कमस्टांसेस में उनकी जो है उनका मर्डर कर दिया गया। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन जो यूपी में है वहां पे उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने जो है मुगल सराय जंक्शन का जो नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करने हैं, इनके सारे जो कंटेंट्स आएंगे। सबसे पहले अर्ली लाइफ और एजुकेशन पंडित दीनदयाल की, उसके बाद उनका करियर, देन फिलॉसफी ऑफ पंडित दीनदयाल, उनकी कैसे डेथ हुई, किन हालातों में हुई, कैसे मर्डर हुआ, देन लेगेसी, क्या विरासत वो पीछे छोड़ के गए हैं और क्या जो है आरएसएस में उनका जो है वो क्या स्टेटस रहा। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ दीनदयाल, उनका करियर, उनकी क्या फिलॉसफी रही, देन उनका कैसे मर्डर हुआ, कैसे उनकी डेथ हो गई और लास्ट में लेगेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ दीनदयाल। जो दीनदयाल का जो बर्थ हुआ 1916 में वो मथुरा में हुआ, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो पहले उनका जो विलेज का नाम जो है नगला
चंद्रभान था, अब उसको दीनदयाल धाम के नाम से भी जाना जाता है। उनके फादर का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित थे, और जो उनकी मदर थी राम प्यारी थी। उनके पेरेंट्स की डेथ होगी जब वो 8 इयर्स के थे। उसके बाद उनके मैटरनल अंकल, डैट मीन्स उनके जो मामा ने उनकी परवरिश की। उनकी सरप्रस्ती के अंदर ही उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की और अपनी बीए डिग्री जो थी सनातन धर्म कॉलेज से जो कानपुर में वो कंप्लीट की। उसके बाद वो सेंट जॉन कॉलेज में जो है अपनी मास्टर की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वहां पे उन्होंने दाखिला ले लिया, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन हमारा है कि करियर, कि दीनदयाल का जो करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिन्होंने सबसे ज्यादा उनकी लाइफ में जो है जिसने प्रभावित किया, उनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। उनको डॉक्टर जी भी नाम से जो है जाना जाता था। वो आरएसएस के जो है फाउंडर है। 1925 में जो है नागपुर में उन्होंने आरएसएस की जो है वो स्थापना की। तो उनका जो कंसेप्ट था, मेन जो उनकी इंटेंशन थी, वो था कि इंडिया को कैसे एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है, कैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ। तो ये थे केशव बलिराम हेडगेवार। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इनके बारे में जो है दीनदयाल के करियर के बारे में सारा उनके बारे में स्टडी करनी है। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट अबाउट द करियर ऑफ दीनदयाल। थैंक यू। यस एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था कि कैसे केशव बलिराम जो हैं उनको डॉक्टर जी भी जाना जाता है और आरएसएस के वो फाउंडर हैं। 1925 में जो है नागपुर में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और मेन उनका जो कंसेप्ट था, जो उनकी इंटेंशन थी कि आरएसएस को जो है वो किसके लिए प्रमोट करना है, एक यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए जो है, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जो है हमने बनाना है। आरएसएस की स्थापना उन्होंने इस इंटेंशन में की। तो नेक्स्ट वन है, ये देखो, द मैन हु फाउंडेड आरएसएस। आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, तो उनको बनाने वाले ये केशव बलिराम हेडगेवार हैं। ठीक है, तो 1925 में उन्होंने फाउंड किया। तो इसके अलावा लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक से वो बहुत ज्यादा जो है प्रभावित थे। इनको स्कूल से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम जो है उस वक्त स्कूल में गाया था। तो नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं दीनदयाल के ऊपर। जो दीनदयाल थे तो आरएसएस के जो हैं तो कैसे कांटेक्ट में आए, मतलब थ्रू एज अ क्लासमेट। उनका क्लासमेट के साथ जो है वो आरएसएस के जो है कांटेक्ट में आए। इसके बाद जो जब वो सनातन धर्म कॉलेज में वो स्टडी कर रहे थे, उसके बाद वो उन फाउंडर से मिले, किसके, आरएसएस के भी जो है केशव बलिराम से मिले। और उन्होंने केशव बलिराम ने उनको इंगेज कर दिया अपने साथ, किसके लिए, एक शाखा में, किसकी, आरएसएस की एक शाखा में अपने साथ काम करने के लिए। दीनदयाल जो है फुल टाइम वर्क करने लगे आरएसएस में 1942 से। तो इसके बाद उन्होंने अटेंड किया 40 डे का जो समर वेकेशन कैंप था नागपुर में, जो कि एक ट्रेनिंग कैंप था। संघ एजुकेशन उन्होंने हासिल की। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज सेकेंड ईयर ट्रेनिंग, तो आरएसएस की एजुकेशन विंग के साथ जो उपाध्याय थे वो एक लाइफ लॉन्ग प्रचारक बन गए आरएसएस के। तो प्रचारक बनने के बाद वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है 1955 से जो है प्रांत प्रचारक, डैट मीन्स प्रांत रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर से यूपी में काम करने लगे। उपाध्याय जो थे अपना मंथली जो है राष्ट्रीय धर्म पब्लिकेशन जो है लखनऊ से 1940 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो स्प्रेड करना चाहते थे हिंदुत्व आइडियोलॉजी। उनका मेन ये था कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कैसे स्प्रेड करना है, कैसे इंडिया को यूनाइटेड बनाना है। इसके बाद वो जो जनसंघ जो है, भारतीय जनसंघ के जो है पॉलिटिकल पार्टी के 1967 में उसके प्रेसिडेंट बने। तो नेक्स्ट वन है कि उपाध्याय ने जो है एक वीकली और डेली जो है स्वदेशी जो है काफी पब्लिकेशन करनी स्टार्ट कर दी लखनऊ से, और जो हिंदी में थी। इसके अलावा उन्होंने एक ड्रामा भी लिखा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। इसके बाद उन्होंने बायोग्राफी लिखी शंकराचार्य की, और बाद में जो है मराठी में जो बायोग्राफी थी केशव बलिराम हेडगेवार की, उसको भी ट्रांसलेट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द करियर ऑफ दीनदयाल। मे बी ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। लास्ट टॉपिक में हमने अर्ली लाइफ एजुकेशन जो है वो दीनदयाल की डिस्कस की थी। नेक्स्ट वन जो हम स्टार्ट करेंगे वो है फिलॉसफी, उनकी क्या धारणा थी दीनदयाल की।
हमने लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दीनदयाल जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था। वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, हिंद स्वयं राज्य चाहते थे, और उनका मानना था कि जो इंडिया है जिन प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहा है उनका मेन रीजन है कि हमने अपनी नेशनल आइडेंटिटी की हुई इग्नोर कर रखा है। हर कोई अपने आप को जो है वो मराठी, पंजाबी, बंगाली बताता है, कोई भी अपने आप को जो वो इंडिया, डैट मीन्स हमने अपने आप की जो एक नेशनल आइडेंटिटी है उसको इग्नोर कर रखा है। इसलिए वो एक हिंदू स्वयं राज्य चाहते थे, यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। तो उन्होंने वो गांधी से जो है वो काफी प्रभावित थे, जिस कारण उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया था, बोरो किया था। तो उपाध्याय ने गांधीयन प्रिंसिपल्स को बोरो किया था, जो कि सर्वोदय, स्वदेशी, ग्राम स्वराज वो चाहते थे। और वो चाहते थे कि इन प्रिंसिपल्स को ज्यादा से ज्यादा जो है कल्चर, नेशनल वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन हम स्टडी करेंगे कि डेथ और मर्डर ऑफ दीनदयाल। डेथ और मर्डर ऑफ दीनदयाल, यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि डेड बॉडी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो ट्रैक के ऊपर पड़ी हुई है। 10 फरवरी 1968 को वो लखनऊ से पटना की तरफ जा रहे थे अपनी जो है भारतीय जनसंघ पार्टी के काम से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की जो है वो स्थापना की थी, और वो उनके साथ जो है वो काफी क्लोज थे। और उस टाइम के ऊपर वो भारतीय जनसंघ के जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है उस काम से वो लखनऊ से पटना की तरफ जा रहे थे। और इसी टाइम के दौरान उनको जो है मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। उनकी डेड बॉडी जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो यूपी में है, तो उसके पास एक मिस्ट्री सर्कमस्टांसेस में जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो है एक रहस्यमयी हालातों में जो है उनकी डेड बॉडी मिली। जब उनकी डेड बॉडी मिली तो उस वक्त कोई पहचान नहीं सका कि ये दीनदयाल उपाध्याय हैं। बाद में रेलवे का टिकट वगैरह मिलने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन मिली, ये आइडेंटिफाई किया जा सका कि जो दीनदयाल जो है वो उनकी डेड बॉडी है। तो जिस कारण उस टाइम कोई नहीं जान सका कि उनका मर्डर क्यों हुआ है और किसने किया और किन हालातों में किया। और ये हमने फिलॉसफी और डेथ जो है आई स्टडी की है। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। लेगेसी ऑफ दीनदयाल, लास्ट टॉपिक तक हमने स्टडी किया कि पंडित दीनदयाल जो थे वो आरएसएस संगठन के साथ जुड़े हुए थे, और भारतीय जनसंघ पार्टी के जो है वो 1967 में वो प्रेसिडेंट भी रहे पार्टी के। और भारतीय जनसंघ के जो है 1951 में जब उसको जो है उसकी फाउंडेशन की गई भारतीय जनसंघ की, तो जब उसको बनाया गया, उसका गठन किया गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उसके फाउंडर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने इस पार्टी की जो है वो सारा काम किया। 1967 में वो भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने और आरएसएस के साथ वो जुड़े हुए थे। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, हिंदू स्वराज वो चाहते थे। इसी भारतीय जनसंघ पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी जो है जनता पार्टी के नाम से सामने आई, और 1980 में इसी पार्टी को, जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वन है दीनदयाल उपाध्याय की क्या अचीवमेंट्स रही। दीनदयाल उपाध्याय जो हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए भारतीय जनसंघ के लिए, अपनी पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, जिस कारण बीजेपी पार्टी को जो अभी भी जो है उनकी डेथ के बाद, उनके मर्डर के बाद जो है अपनी यादों में जो है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है और बीजेपी पार्टी ने जो है वो उनके नाम के ऊपर चलाई हैं। और पीएम मोदी ने जो है बहुत सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनके नाम के ऊपर, दीनदयाल उपाध्याय के नाम के ऊपर जो है वो स्टार्ट किए हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे हैं, और दिल्ली में जो है उपाध्याय के नाम का जो एक रोड और मार्ग जो है वो भी है बनाया गया है। 2017 में बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी में है, तो उन्होंने मुगल सराय रेलवे स्टेशन जहाँ पे उपाध्याय का जो है मर्डर हुआ था और उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, तो वहाँ पे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके उन्होंने वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन जो है वो रख दी है। इसके अगेंस्ट बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने जो प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट में इस चीज को लेके। अब नेक्स्ट वन जो है 2020 में हमने देखा है कि वाराणसी में जो है नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल का जो एक स्टेचू तैयार किया, और ये सबसे जो है टॉलेस्ट स्टेचू है हमारी कंट्री में। तो ये सारी जो है लेगेसी है किसकी, दीनदयाल की, जो अभी तक जो है जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो जानी जाती है, तो उनकी मेमोरीज में बहुत सारा जो उन्होंने उनको याद रखा है, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं उनके नाम से चलाए जा रहे हैं। Maybe you all have understood. Thank you. Next one and last one concept is
controversies related to Deendayal Upadhyay disputes related to the change of name of station। बहुत सारी controversies हैं, तो किसको लेके, दीनदयाल उपाध्याय को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे किसकी कंट्रोवर्सीज है कि जो डिस्प्यूट्स हुए, जो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का जो नेम चेंज करके जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो सबसे पहले जो ये प्रपोजल रखा गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो यूपी में है जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, तो उसका नेम चेंज करके जो है दीनदयाल उपाध्याय रखा जाए। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज और समाजवादी पार्टी ने जो है इसको अपोज किया। बहुत सारे लाखों के लोगों में, जो लाखों की गिनती में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑफ दिस 2018 में जो है जो इस मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नेम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। नेक्स्ट वन कंट्रोवर्सी है दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे। 2017 में एक सर्कुलर इशू किया गया केरला जो है केरला डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, केरला के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है दीनदयाल उपाध्याय का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे केरला स्टूडेंट जो यूनियन है उसने इसको अपोज किया, इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया और उनका मानना था कि इस तरह उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला वांट टू इम्प्लीमेंट RSS एजेंडा इन द स्कूल, कि केरला जो गवर्नमेंट है वो अपने स्कूल्स में RSS का जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो है एजेंडा जो है वो स्कूल्स में ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिस कारण भी काफी जो है ये कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट वन है अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू दीनदयाल उपाध्याय। बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो यूपी स्टेट से जो है उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे, लेकिन इन इलेक्शंस में जो है वो हार गए थे। इसके अलावा वो भारतीय जनसंघ पार्टी के 43 डेज के लिए जो है वो प्रेसिडेंट बने थे अपने भारतीय जनसंघ पार्टी के। और ये भी बोला जाता है जब वो 8 साल के थे तो उनके घर में जो है डकैतों ने जो है वो लूटने के लिए जो अटैक किया था, लेकिन जब दीनदयाल उपाध्याय ने जो है इन डकैतों का सामना किया बगैर किसी डर के, तो ये लोग जो है वो किसी भी लूट के बगैर जो है वो यहाँ से चले गए और दोबारा कभी भी इनके घर में नहीं आए। तो नेक्स्ट वन लास्ट में जो है इसका कंक्लूजन जो निकलता है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जो हमने सारी स्टडी की है स्टार्टिंग से, कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैनी ग्रेट पीपल हैव द कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेक इंडिया पॉलिटिक्स एट द लेवल इट इज टुडे। जो आज जो है जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स जो है तो जो इस मुकाम तक पहुंच गई है, तो बहुत सारे जो लोगों ने जो अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इंडियन पॉलिटिक्स को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो दीनदयाल उपाध्याय वाज वन ऑफ द दीज ग्रेट पीपल। उनमें से दीनदयाल उपाध्याय जो हैं उन महान लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी पार्टी जो है जो हमारी रूलिंग पार्टी है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम की, तो उस पार्टी को जो है इतना जो है महान बनाया। तो दिस इज ऑल अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।